सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं गुरुजी द्वारा कि घर में सुख शांति और वृद्धि कैसे होता है। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि गुरुजी के बताए हुए बात पे ही हम लोग चल रहे हैं कि गुरुजी ने बताया है कि पितरों को कष्ट जो अधगति में मरते हैं उनका मृत शरीर जो रहता है वो आत्मा धरती लोक पे ही रह जाता है, उसको शांति हम कैसे करें। तो कथा के माध्यम से हम लोग के बीच यह बात रखा गया है। नंदीश्वर महाराज जो है नंदी जी, सबसे पहले उनके कानों में जो बोला जाता है वो भगवान शंकर के पास पहुंच जाता है। जैसे कि गुरुजी ने बताया है, गुरुजी के ही मुख से यह बात आप लोग के बीच आइए जानते हैं। मेरे पूर्वजों को भाग मिल जाए, पितरों का तर्पण जल पिंड मिल जाए, इसको मैं आपकी सेवा में रख। चिंता इतनी सी है कि नंदी का ब्याह कर दो। नंदी की शादी करना। शंकर भगवान ने पूछा नंदी की शादी? हाँ, क्यों? कुंवारा है और मान लो आपने इसको आयुष्मान होने का वर भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर कुंवारा तो रहेगा ना। कुंवारी अवस्था में मरने वाला व्यक्ति गर्भ से बाहर निकलकर जो बच्चा मर जाता है, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जन्म लेने के बाद जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, श्राद्ध में चाहे तुम तर्पण कर लो, गया जी का पिंड कर लो, ब्रह्म कपाली कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ चले जाओ, ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो, तर्पण करा लो, पिंडदान कर लो, पर जो कुंवारी अवस्था में है उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना जल मिलता है, ना उसकी मुक्ति होती है। भागवत पितरों को तार देती है, पितरों को मोक्ष देती है, भागवत तारती है। में मर जाता है, कुंवारी अवस्था में मर जाता है, अधोगति में चला जाता है। महाराज, अगर एक व्यक्ति घर के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से क्या यूट्यूब फेसबुक पर भी अगर कथा सुन रहा है और वो अकेला भी कथा सुन रहा है, तो उसके 7 पीढ़ियां अवस्था में जो कुंवारा भी चला गया है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेने पर, करवा लेने पर, स्मरण कर लेने पर उसके अधोगति में मरे हुए जीवों को पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है, तर्पण मिलना प्रारंभ हो जाता है, ब्राह्मण भोज करे तो उसका भाग मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये कोई शिव पुराण साधारण नहीं है। शिव महापुराण का महत्तम पढ़िए। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पुराण सुनकर चला था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां के अधोगति जीव तर गए थे। देवराज नंबर ब्राह्मण के शिव महापुराण का महत्तम कई बार कथा में कहा। वो तो अभी पुरुषोत्तम शिव महापुराण चल रही है, इसलिए आगे की कथा महत्तम ना लेकर सीधे कथा को आगे बढ़ा दिया जाता है। पर जितनी बार कथा कही उसमें देवराज का चरित्र सुनाया है, उसमें एक चरित्र वर्णन किया। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस नगर से निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, वहां जितने लोग एक्सीडेंट में, अधोगति में कैसे भी मर गए होते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, मात्र उसके शरीर की तरंग से। मात्र उसके शरीर की तरंग से वो जीव तर जाता है। अधोगति से मुक्त हो जाता। भागवत, शिव पुराण, सारी पुराणे जीव को तारती है। शिव महापुराण पितरों को भी तार रही है, अधोगति वालों को भी तार रही है, वासुकों को भी तार रही है।
मुक्ति। क्यों? जो अधोगति में मर जाता है वो प्रेत की योनि में जाता है। जो प्रेत की योनि में जाता है वो शंकर का गण बन जाता है। शंकर के पास पहुंचना है उसको कैसे भी, तब उसकी मुक्ति हो। और शिव पुराण उनको मोक्ष देकर अपने करीब में बुला लेती है। कहते हैं मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड नहीं तो चंदन की 3 बिंदी लगी हुई हो, त्रिपुंड लगा हुआ हो, शरीर पर कहीं पर भी त्रिपुंड बना हुआ हो, मात्र अगर त्रिपुंड शरीर पर बना हुआ है, मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, महाराज यमराज की तो सामर्थ्यता नहीं है रे भाई कि वो सामने आके खड़ा हो और कह दे कि तू चल। यमराज को भी 50 बार शंकर जी से पूछना पड़ता, ले जाऊं? अच्छा, कई लोग वो हाथ पैर गुथवाते हैं ना, कई लोग गुथवाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है हाथ गुथवाने का, तो वो कहीं शंकर जी बनवा लेते हैं, कहीं पार्वती जी बनवा लेते हैं शरीर पर, कहीं गणेश जी बनवा। इनसे निवेदन है कुछ मत बनवाओ, तुम्हारा अगर कल्याण करवाना हो तो केवल त्रिपुंडी गुथवा लो, बहुत है, बहुत, अगर तुम्हें शौक है तो। नहीं तो यहां तो शास्त्र मना करता है, हमारे यहां तो शास्त्र मना करता है कि शरीर पर गुथवाया भी नहीं जाता। अरे भाई, ये जितनी जगह पर तुम नाम लिखाओगे उतनी जगह तो छूटने वाली है। जमीन पे नाम लिखाया लीलावती फार्म हाउस, मर गए तो लीला तो चली गई, फार्म हाउस नीचे रह गया। अरे बोलो रे भाई, ऑनलाइन जितने सुन रहे हो बोलो तो रे, सोफे पे बैठे बैठे, पलंग पे बैठे बैठे सुने जा रहे हो। लीला चली गई, फार्म हाउस नीचे रह गया। मकान पे लिखाया लीला निवास, लीला गई, निवास नीचे। इंगेजमेंट करी, सगाई करी तो अंगूठी पे लिखा दिया लीला एल। मालूम पड़े निपटे तो अंगूठी भी रह गई, और बचा था तो मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखाया लीला बाई। अब आत्मा चली गई, लीला बाई तेरा हाथ तो नीचे ही रह गया। तो ये सब फालतू के प्रपंच करने से अच्छा है जिसका है उसका लिख दो। इस आत्मा पर, इस मन पर शंकर का नाम लिख दो कि सब तेरा है। अंत में तो तेरे पास ही आना है शमशान में, और नी आएंगे तो लोग बांध के ले जाएंगे, सीधी बात है। और अच्छी खींच खींच के बांध के लिए, अर्थी बांधने वाले भी कुछ लोग अच्छे एक्सपर्ट होना चाहिए, उनको बहुत आइडिया रहता कैसे बांधना है। खींचो, वो इधर से खींच रहा, वो उधर से रस्सी खींच रहा, वो और लपेट और, अरे सबको मालूम है मर गया बापड़ा कहीं उठ के भागेगा है? इसके बाद भी खींच खींच के बांध रहा है। वो मरा हुआ भी सोच रहा होगा काय को बांध रहे, भगूंगा नहीं। पर सबको चिंता है, भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है उनकी, और ये भग गया और शमशान लेकर गए, जब तक भग गया तो इसका ये तो चले गए, दूसरे को कहां से लाएंगे, इसलिए इसको बांध के ले। शंकर भगवान से एक बार पार्वती जी बोली थी, भोलेनाथ अपन शमशान में रहते हैं, सब लोग बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में रहते हैं, अपन शमशान में रहते हैं, अपने से कोई मिलने भी नहीं आएगा, ऐसी जगह पे कौन मिलने आए। शंकर भगवान बोले भले मिलने नहीं आए, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तो टेंशन मत ले। और जो एक बार आएगा दूसरी बार कभी जाएगा ही नहीं, यहां के बाद जाता ही नहीं, तो क्यों चिंता करना, तो आराम से रहे। जब दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, सारे देवता बैठे थे, शंकर भगवान सबसे ज्यादा नाचे थे। श्राप सुनते ही शिव जी नाचने लगे। भगवान विष्णु बोले तुम्हें श्राप लगा है? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। अरे तुम्हें श्राप दिया तुम्हारे ससुर ने। शंकर भगवान बोले श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे ससुर ने कहा शिव तुम शमशान में रहोगे। मेरा ससुर ने मेरा कितना भला सोचा, मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, हम कौन जाएगा।
जाए कहीं का कब्जा कर ले। तो सोचना क्या, जो शिव है शमशान का वासी है, वो अलमस्त रहता है, उसको सब कुछ आनंद की अनुभूति शमशान में ही हो जाती है। मेरा निवेदन है, ऐसी देवी भागवत पे उस कथा, शंकर की कथा को बांचा जाएगा, सुनना जरूर। शिव शक्ति कथा रहेगी वो नवरात्र में जो चलेगी। शंकर कह रहे पार्वती से, तू एक बार मेरे शरीर में समाहित हो जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो, अच्छे से सोच लो। ये कई लोग कहते ना कि इनको देवी जी आ रही, उनको देवता जी आ रहा है। अब शंकर तो पति हैं, तो लोकी का नाथ त्रिकालदर्शी, वो पार्वती से कह रहे तू मेरे शरीर में समा जा। पार्वती जी बोली, पहले विचार कर लो अच्छे से। शंकर भगवान बोले, सब कर लिया, तू तो समा। और जो पार्वती का एक अंश, 64 योगनी में से एक योगनी केवल शंकर के चरण में पहुंच रही थी, नखुन में से, तो शंकर के पांव फटना प्रारंभ हो गए थे। एक अंश 64 योगनी का मात्र एक अंश पहुंचा, तो शिव नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ूं तेरे, वापिस बाहर निकल, वापिस। अब कई के कि हमको देवता आया न, देवी आई नहीं, ये आया न, वो आया। तो ये भैया आए मना नहीं है, वो देवी देवता नहीं, वो पवन चलती है, वो पवन आकर कहती है, पवन। उनचास पवन में से जो पवन भ्रमण करती है, उसमें एक पवन देव पवन होती है, एक पवन प्रेत पवन होती है। जो प्रेत पवन होती है वो जीव को कष्ट देती है, जो देव पवन होती है वो दुनिया के कार्य को सफल कर देती है। कब तक? जब तक उससे कमाई ना करी जाए। देव पवन से अगर कमाई करना प्रारंभ कर दिया, लाओ चुनड़ी लाओ, लाओ ये चढ़ाओ, लाओ देवी जी के ये लाओ, लाओ वो लाओ, बस पवन आना, वो देव पवन समाप्त, उसका विख्यातता समाप्त। देवी देवता मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सिद्धता का भाव रखते हैं, पर कमाई का स्रोत जहां हो गया वहां सब समाप्त हो गया। महाराज, नंदी का विवाह करना है, मरुतों की कन्या सुयशा से आप नंदी की शादी कर दो। सुयशा कहां मिलेगी? ये पवन की पुत्री, मरुतों की कन्या, 49 पवन की बेटी कहां मिलेगी? और 49 पवन की एक ही बेटी थी, उसका नाम था सुयशा, नंदीश्वर की धर्म पत्नी। सुयशा गंगा के घाट पर तप साधना में लगी थी, वहीं पर नंदीश पहुंच गए और नंदीश्वर ने पहुंचा, सुयशा को देखा। सुयशा उस दिन भगवान शिव की आराधना शमी पत्र से कर रही थी। शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी की पत्तियां महाराज शिव को पाने के लिए, शंकर का स्मरण करने के लिए, मनवांचित फल की कामना करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव को समर्पित करी जाती। आज शमी पत्र सुयशा समर्पित कर रही, सुयशा दे रही है शमी पत्र। और सुयशा ने जब शमी पत्र समर्पित करा, कामना थी विवाह की, सामने नंदी का दर्शन हुआ। इतने सुंदर थे नंदी, आपको पहले भी कहा कि नंदी ने तो बेल का मुख शंकर भगवान से मांगा था कि मुझे काया का अभिमान ना हो जाए, इसलिए बेल का मुख दे दो, तब बेल का मुख लगा। नहीं तो नंदी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। आज भी शंकर के मंदिर में जो घंटाल लगता है, शिव मंदिर में जो घंटी लगती है, वो नंदीश्वर की गूंज कर कर लगती है। नंदीश्वर की गूंज से मतलब है आपको महाराज, जो घंटा बांधा जाता है शिव मंदिर के अंदर, महाराज
स्कंद पुराण कहती है जहाँ पर वृषभ रहता हो, बेल रहता हो, नंदी रहता हो, उस जगह पर नंदी की पीठ पर छापा लगाया जाता है। छापा लगाकर फिर घंटे पर छापा लगाकर फिर नंदी के सामने घंटे का नाद कर कर जब नाद किया जाता है, नंदी जब तक नाद करते हैं जब तक वो नंदी आवाज नहीं कर दे, गर्जना नहीं कर दे। एक बार नंदी जब चिल्ला देता है तब उस घंटे को ले जाकर फिर शिव मंदिर में बांधा जाता है। शिव मंदिर में जो घंटा बनता है नंदी की गर्जना से, आजकल तो लोग ऐसे ही बांध देते वो अपनी जगह पर शिव पुराण में, स्कंद पुराण में जैसा घंटा का वर्णन किया गया है वैसा अगर घंटा शिव मंदिर में बांधा जाता है तो उसके नीचे मात्र घंटे का नाद करने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये जो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर इस भूमि पर जो बन रहा है, शास्त्रों में जैसा जैसा वर्णन कर कर बताया है उसी रीति से प्राण प्रतिष्ठा, उसी रीति से घंटी, उसी रीति से जलाधारी, उसी रीति से शिव विराजमान हो, जिससे कोई आए भूमि पर पांव रखे, भले वो दर्शन करे ना करे पर उसकी कामना पूर्ण हो जाए। यहां आने वाला खाली ना जाए, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन करने वाला कोई खाली ना हो, उसको सुख का अनुभव हो। सुयशा से विवाह कर दिया, मरुतों ने नंदी के साथ विवाह करा, सुयशा विवाह कर आई। एक दिन सुयशा शिव का आराधना कर कर भगवान नंदीकेश अर्थात स्वयं के पति के कर्णों के पास में आकर निवेदन कर दी, क्या कि आज शिव मुझे मनवांचित फल की कामना करे, मेरी कामना जो है वो पूर्ण करे। क्या कामना थी? मेरे 49 पिता मरुतो जो भ्रमण कर रहे हैं संसार में उसको शिव शुद्ध कर दे। बेटी वही होती है जो माँ बाप के लिए सोच ले कि माता पिता का भला कैसे हो, दोनों कुल कैसे तर जाएं, ये बेटी विचार कर ले, मायके का भी ससुराल का भी। शिव जी ने उसको स्वीकार करा, नंदी ने स्वीकार करा, शंकर भगवान से विनती करी। आज भी निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी का एक पांव, जो नंदी शिव जी के सामने होता है उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। सुयशा का नाम लेकर। जैसे कि यह गुरुजी ने यह कथा बताया है, आप लोग को कैसा लगा हो, यह कथा आप लोग के बीच रखा गया था। यह कथा सुन के आप लोग को कैसा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को आगे की ओर शेयर कीजिए। अगला कथा सुनने के लिए अगला वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।